सुपर सनी लोग की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई किसी पे चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं लेफ्ट गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा होता है। वो कहता है जानू क्या हुआ, क्या बात है, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? ये सुन के वो कहते नहीं तुम्हारे चिकन में दम नहीं है। ये सुन के वो कहता तो अंडे कैसे रहेंगे यार, अंडे बढ़िया हैं। क्योंकि वो कहती है यार अब तुम थोड़े बदल चुके हो, अब हम लोग क्यों ना हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चलें यार, जैसे कि हम पहले रहते थे। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए देखो ये राइस बनाए हैं। मेरा ये मतलब है कि क्यों ना हम लोग अपने फिर से हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहें। फिर सीन आता है कुछ देर बाद का। लगता है इन दोनों के बीच में जो सेटलमेंट था वो सेटल हो चुका है। वो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अब मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे मज़ा आ गया, तुमने कर भी लिया, वो मुझे खिला भी दिया। हम और फिर हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है इस वक्त लीडर क्या करे होंगे, वो क्या चाहते होंगे इस वक्त, मुझे बजा तुम जाके उनसे मिलना चाहिए। फिर हमें देखते हैं फार्मर वाले एरिया को। वो कहता है उनका उस लड़की का पाप कि जैसा हमें किंगशी ने बनाया है उस ड्राइंग के अनुसार उसने जो डायग्राम बनाया है उसके अनुसार हमें बांध बनाना होगा और यहाँ तक कि पानी की जो पूरी सप्लाई है वो हमें इस तरह लानी होगी। तुम लोग समझ गए ना? ये सुन के वो कहते हैं हाँ हम समझ गए। और फिर हम देखते हैं किंगसी को। हम उसके यंत्र को हम उसके कल्टीवेशन उसको देख सकते हैं जिसमें उसने 5 स्टार, जी हाँ दोस्तों, उसने 5 स्टार लेवल अप कर लिया है। वो अब 5 स्टार का कल्टीवेटर बन चुका है। वो अपने आप को अपने मन में कहता है कि फाइनली अब मैं 5 स्टार का एक कल्टीवेटर बन चुका हूँ, मेरा लेवल अप हो चुका है। तभी हमारा लेफ्ट गार्ड दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है जिसे किंगसी महसूस कर लेता है। वो कहता है लेफ्ट गार्ड यह दरवाजा है, इस पे नॉक किया जाता है, नॉक नाम की भी कोई चीज होती है, क्या तुम भूल गए क्या? लेफ्ट गार्ड किंगसी को समझाता है। वो कहता है आप मुझ पे ब्लेम करें, इस चीज का सबसे बड़ा ब्लेम तो मुझे आप पे करना चाहिए। अगर ये मैं बात दूसरों से नहीं पूछता तो मुझे कभी भी इस बारे में पता ही नहीं चलता। सच में आपने बहुत ज्यादा गलत किया है मेरे साथ। लेफ्ट गार्ड उसे कहता है। और दूसरी तरफ देखे तो आपके पास अब पैसे की भी कोई किल्लत नहीं थी, आपके पास पैसा भी भर भर के है। जब आप मार्शल 5 स्टार थे तब आप मुझसे पैसा लिया करते थे मजे करने के लिए, पर यकीन नहीं होता समय कितना ज़्यादा बदल चुका है। आपके पास अब टाइम ही नहीं है हमारे लिए। हमारा किंगसी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोल। पर लेकिन तभी वहाँ पे कोई आती है। वो कहती है क्या मार्शल 5 स्टार, ये कौन होता है? फिर तभी वहाँ पे आती है शाओ वैंग। वो कहते हैं मार्शल 5 स्टार, मिस्टर किंगसी ये मार्शल 5 स्टार कौन है? क्या ये आप हैं? क्या आपको ये कहीं मास्टर 5 स्टार कहते हैं? किंगसी कहता है अरे नहीं नहीं शाओ वैंग, तुमने लगता है कुछ गलत सुन लिया है, इसने कुछ और ही बोला था, तुम टेंशन मत लो, भूल जाओ जो इसने कहा। ये सुन के वो कहती ठीक है, यानी मैंने कुछ गलत ही सुन लिया। तभी शाओ वैंग कहती है मिस्टर किंगसी आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा किया है, मैंने यून फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता निकाली है, क्या आप जानना चाहेंगे? ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहते हैं क्या इन्फॉर्मेशन, कैसी इन्फॉर्मेशन? और फिर हमारा किंगसी कहता है कि यानी अब सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने पंख फैला लिए, हवा में उड़ लिए, अब जरा उनको जरा ज़मीन की धूल चटवा दें। और फिर लेफ्ट गार्ड कहता है अगर तुम कोई इन्फॉर्मेशन वाला ग्रुप बना रहे हो, इन्फॉर्मेशन वाला कोई सिस्टम बना रहे हो तो यार प्लीज़ मुझे भी उसमें ले लो यार, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। और फिर तभी लेफ्ट गार्ड उस पर चढ़ जाता है। वो कहता है खैर खैर इन सब बातों को तो हम बाद में बात कर लेंगे, पर यार प्लीज़ मेरे पास पैसा नहीं है यार, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को खाना पीना खिलाना है यार, मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज़ थोड़ा सा पैसा दे दे, लोन दे दे भाई, तेरे को सूद समेत वापस दे दूंगा, थोड़ा सा दे दे यार। तभी हमारा किंगसी उसे कहता है शाओ फैंग जरा से बताओ यार हमारे पास कितना पैसा और हमने कितना कमाया है। ये सुन के वो कहती है ठीक है। और शाओ फैंग फिर अपनी पीठ दिखाती है। यार मुझे तो इसकी पीठ देख के ही भाई है आनंद आ गया। और हमें दिखाया जाता है जिसमें उसने कुछ लिखा होता है अपनी पीठ के पीछे, नोट्स लटका के रखे हैं जिनको आप पढ़ ही सकते हैं कि जो पानी जो है वो नेचर से मिलता है, ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये हमारे लिए एक हर बार मिलता रहता है, इस तरह से कुछ लिखा होता है। नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पढ़िएगा दोस्तों, जो तीसरा नंबर है ना उससे पढ़िएगा। क्या है कि पूरी रात स्ट्रेंथ बढ़ाने का टॉनिक। आगे बढ़िए क्या है? किंगसी कहता है समझा मैंने इतने सारे और ज़्यादा कंपनीज को ओपन किया है, इतने ज़्यादा और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को, सर्विस को ओपन किया है, पानी की सर्विस, वाटर की सर्विस, और रात को उस चीज़ की भी सर्विस भी वो चालू की है जिसके कारण एडवर्टाइजमेंट देना पड़ा है, बहुत पैसा गया यार इनमें। ये सुन के लेफ्ट गार्ड उसके पैर में गिर जाता है। वो कहता है भाई मेरे प्लीज़ यार मुझे अपना असिस्टेंट रख ले भाई, तू एक टॉप जीनियस है। ये सुन के वो कहता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर मामे कहता है देख तू मुँह पे बोल, तेरे को क्या चाहिए, तुझे मुझसे क्या चाहिए मेरे बाप, बोल यार। वो उसके पैर पकड़ लेता है। वो कहता भाई मुझे पैसा दे दे, थोड़ा सा पैसा दे दे, ज़्यादा नहीं, बस मात्र 150 रुपया दे दे भाई, मुझे थोड़ा सा दे दे, लोन दे दे, तेरे को 300 रुपये लोन सती दे दूंगा, अमाउंट सती, ब्याज सती दे दूंगा यार, प्लीज़ दे दे, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिलाने ले जाना है यार 5 स्टार होटल। ये सुन के वो कहता है भाई मेरे पास खुद के पास नहीं है, छोड़ 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 मेरा पैर छोड़, सारे एडवर्टाइजमेंट में लग गए, रिवेन्यू में लग गए, ट्रांसफॉर्मेशन में लग गए भाई, मेरे पास इतना नहीं है। तभी लेफ्ट गार्ड कहते हैं पर टिकट मुझे ये बताइए आप ये कर कैसे रहे हैं, क्योंकि हम सब तो कल्टीवेटर हैं, आप भी एक कल्टीवेटर है, हमारी लाइफ में सिर्फ कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा मेन है, तो आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं, मुझे समझा सकते हैं आप कैसे?
सुन के वो कहता है तो क्या कल्टीवेशन के लिए भी क्या पैसा नहीं चाहिए, रिसोर्सेस नहीं लगते उनके लिए भी भाई सब कुछ लगता है। और फिर वो बताता है देखो हर कहानी का, चाहे वो कॉमिक हो, नोवेल हो, कोई सी भी कहानी क्यों ना हो, उस कहानी का जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसके पास उसका बैकग्राउंड एकदम बेकार होता है मेरी तरफ पर, लेकिन उसके पास कोई ना कोई ऐसा तो होता है जिसके पास बहुत सा पैसा या टैलेंट होता है। हर कहानी का जो कल्टिवेटर होता है, मतलब मेन हीरो, उसके पास कल्टीवेशन के लिए उसको पैसा ज़रूरी नहीं होता, उससे स्किल ज़रूरी होती है, उसको ब्रेन ज़रूरी होता है, सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसा उससे वैसे मिल बो करता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। और रही बात करूँ मेरी, मैं देखो तुम्हारे सेक्ट का लीडर हूँ, मतलब कि इविल सेक्ट का मैं एक लीडर हूँ। दूसरी बड़ी बात, मैं शाही फैमिली जो कि एक नोबल फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, इसका मैं सन इन लॉ हूँ, यहाँ का दामाद हूँ। तो वैसे मेरे पास पैसा है, मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा रिच है, वैसा मेरे पास पैसा है। मैं एक कल्टीवेटर हूँ 5 स्टार का, तो मेरे पास वैसा धीरे धीरे रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात जो सबसे मेन है, मेरे पास डबल बॉडी कल्टीवेशन भी है, और सबसे बड़ा मेरे पास मेरा दिमाग है। वो कहता है देखो आमतौर पे जो बाकी कहानियाँ जो होती है उनमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पास जो वेपन होते हैं, मतलब कि उसको सबसे मेन उसको क्या होता है, उसके पास मेडिसिन का ज्ञान होता है, वेपन का ज्ञान होता है। मेरे पास क्या है, मैं बाकी कॉमिक से अलग हूँ, मेरी कहानी बाकी कहानियों से अलग है। मेरे पास क्या है, कल्टीवेशन की पावर है, पैसा है, सब कुछ है, पर फिर भी मैं नॉर्मल वेपन्स को भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं उन्हें रिपेयर करके एक स्पिरिचुअल वेपन भी बना सकता हूँ। फिर तभी लेफ्ट गार्ड कहता है ओ भले ही चाहे मुझे समझ नहीं आया कि तुमने क्या कहा, पर फिर भी ये सेंस बनाता है, हाँ तुमने सही कहा। और फिर तभी शाओ फेंग कहती है कि किंग शी अब और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझ आ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम इस कहानी के मेन कैरेक्टर और हम लोग तो साइड कैरेक्टर हैं। ये सुन के वो कहता नहीं साइड कैरेक्टर नहीं, तुम सेकंड मेन कैरेक्टर बोल सकती हो अपने आप को। और ठीक है चलो अब टॉपिक पे आओ, तुम किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देना चाहती हो यून फैमिली के बारे में। और फिर वो बताती है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो बहुत सारे वेपन अभी इलेक्शन से पहले यून फैमिली के पास आ रहे हैं, उनके पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बड़े बड़े बॉक्सेस में बहुत सारे लगता है वेपन्स है और कुछ मेडिसिन भी है, लगता है उन्होंने सारी तैयारियां कर रखी है। ये सुन के किंगशी कहता है ओ तो यानी अब वो ऐसी चीज़ करने वाले हैं जिससे लोगों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, यानी लोगों का सपोर्ट चाहते हैं और अपनी एक आर्मी खड़े करना चाहते हैं, जिसलिए उन्होंने अपने साथ वो सारे वेपन्स को मंगाया है। तो यानी अब हमें भी अपना कुछ ऐसा ही कोई धंधा शुरू करना होगा, एक और नया बिजनेस। तुम समझ रहे हो शाओफेंग? वो कहती है हाँ मैं समझ गई, ठीक है मैं अभी जाती हूँ। और फिर वो चिल्ला के कहता है और हाँ एडवर्टाइजमेंट मत भूलना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में काम आता है। कार्ड उसका सर अपने सर से भिड़ाता है, वो कहता है किंगसी तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, देखो यून फैमिली जो है वो वेपन्स को अपनी तरफ ट्रांसफॉर्म कर रही है, लोगों को अपनी तरफ अटैक कर रही है, क्या पता वो कोई आर्मी खड़ी करना चाहती है, अपनी फैमिली को बड़ी करना चाहती है और इस तरह बिजनेस करना चाहती है, इलेक्शन में आगे बढ़ना चाहती है। तो पर लेकिन तुम्हें इस समय पीछे हट जाना चाहिए था, पर लेकिन तुम इसे आगे बढ़ा रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो और तुम एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। फिर किंगशी लेफ्ट गार्ड का मार मार के उसका मुंह सुझा देता है। फिर तभी लेफ्ट गार्ड कहता है तो ठीक है चलो ये बताओ क्या ये काम करेगा। ये सुन के वो कहता है हाँ ऑब्वियसली ये काम करेगा, मुझ जैसा जीनियस और महान इंसान तुम्हें कहाँ मिलेगा, इसे कहते हैं बिजनेस। और फिर तभी किंगशी कहता है पर लेकिन वाट अगर क्या हो, अगर उन्होंने इस चीज़ में हमारे बीच में टांग अड़ाई और हमें बहुत भारी नुकसान हुआ और वेपन्स का भी कुछ हुआ, तो तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है, हमें कंपनसेशन के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बाकी तुम समझ जाओ। पर लेकिन जैसे ही किंगशी पीछे मुड़ के देखता है लेफ्ट गार्ड तो वहाँ होता है। ये देखिए किंगशी कहता है अबे लेफ्ट गार्ड अब तू कहाँ चला गया। लेफ्ट गार्ड कहता है सच बताना मेरे पास ज़्यादा बिजनेस का आइडिया नहीं कि तुम क्या कहना क्या चाहते हो, पर लेकिन सच बताना मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर लेकिन तुम जो भी कर रहे हो उसके बारे में जो कह रहे हो वो सुनने में एक्साइटिंग लग रहा है। ठीक है मैं भले ही कोई मदद नहीं कर पा रहा, पर लेकिन कोई भी मदद चाहिए तुम मुझे बुला लेना, और हाँ अगर तुम ये करने वाले हो तो मुझे भी बुला लेना। तो ठीक है मैं भी चाह रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस मजे करने, और हाँ थोड़े पैसा भिजवा देना, और ठीक है मैं चलता हूँ बाय। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।